नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सियासत में कौन किसके करीब आ जाए और कब दूर चला जाए कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। जरूरत के मुताबिक समीकरण बदलते रहते हैं। एक वक्त था जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की जोड़ी को अटूट माना जाता था, लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए इस तरह टकराव हुआ कि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ जा मिले, जिनकी विचारधारा में जमीन और आसमान का अंतर था। रिजल्ट ये हुआ कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार न सिर्फ सत्ता से बाहर है, बल्कि शिवसेना पर हक किसका, इसके लिए अदालत में लड़ाई हो रही है। उद्धव ठाकरे का अहंकार, दम, सब कुछ चकनाचूर हो चुका है, पर फिर भी बयानबाजी से पीछे नहीं रहते। अब दशहरा रैली को लेकर उद्धव और शिंदे गुट आमने सामने है। दर दर की ठोकर खाने के बाद एक थोड़ी सी राहत की खबर उद्धव ठाकरे के लिए अब ये सामने आई कि शिवाजी पार्क में ही होगी शिवसेना की दशहरा रैली। पर क्या सिर्फ कोर्ट से इजाजत मिल जाना ही काफी है? क्योंकि जनता का प्यार और विश्वास शिंदे सेना के साथ है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी झुकने को तैयार नहीं है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह से हमने देखा कि दशहरा रैली को लेकर शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने थे, हालांकि थोड़ी सी राहत तो उद्धव ठाकरे को मिलती नजर आ रही है, पर आगे क्या होगा? क्या चुपचाप शिंदे सेना रह जाएगी? देखिए, ये तो संभावना बहुत ही कम है इस बात की कि अभी उद्धव ठाकरे वहां पर दशहरा की रैली कर पाए। शिवाजी पार्क को लेकर तकरार चल रहा था और हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को एक राहत दी है, परमिशन दे दी गई है और कि वो वहां पर रैली कर सकते हैं। लेकिन अगर बीएमसी का अपना तर्क जो देखेंगे, शिंदे गुट ने भी बीएमसी में वहां पर शिवाजी पार्क में जो दशहरा रैली करनी थी उसके लिए परमिशन देने की बात कही थी, लेकिन बीएमसी ने दोनों में से किसी को परमिशन नहीं दिया। बीएमसी का तर्क जो था वो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये एक दूसरा आधार बन रहा है और जो तर्क वहां पर दिए गए वो ये बताता है कि बीएमसी भी न रुकने वाली है और न शिंदे गुट है जो यहीं तक रुक जाएंगे, क्योंकि रैली का परमिशन हाई कोर्ट ने जो दिया उसमें बीएमसी के उन तर्कों को खारिज कर दिया कि यहां पर प्रशासनिक परेशानी पैदा हो सकती है। उसने कहा कानून व्यवस्था देखना आपका काम है और पूरी तरह से सख्त होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगा दो, सारी व्यवस्थाएं देखो, पुलिस को आदेश दो, लेकिन वहीं पर रैली करने की इजाज़त उद्धव ठाकरे को दो। जबकि बीएमसी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था 2004 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट को प्रशासनिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर प्रशासन के तरफ से कोई रिपोर्ट आ रही है कि इससे परेशानियां पैदा हो सकती है तो आप उसमें दखल अंदाजी न करें। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसका हवाला दिया गया कोर्ट के अंदर जब परमिशन की बात चल रही थी, और बीएमसी ने जो परमिशन के लिए ये आधार बनाया है वो अब हाई कोर्ट के ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दूसरे तरफ ये संभावना दिखाई पड़ रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो बड़ी परेशानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट या तो तत्काल सुनवाई करने के लिए कह दे, तो फिर वो उन्हीं के तर्कों को बताया जाएगा कि आपने ये बातें कही थी कि प्रशासनिक मामलों में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और अगर प्रशासनिक मामले में हमारे पास जो रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है, उसके बाद बीएमसी की रिपोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना पड़ेगा कि ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं उसमें ऐसी बातें कही गई है जो अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, वहाँ पर रैली के दौरान हंगामा हो जाता है, मारपीट हो जाती है या दोनों तरफ से कुछ परेशानियां पैदा होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाई कोर्ट को लेना पड़ेगा, क्योंकि परमिशन तो उसके कहने पर दी गई है। तो इसीलिए ये मामला अभी फंसा हुआ है। और दशहरा रैली को लेकर जो उद्धव ठाकरे को थोड़ी खुशी मिली है वो गम में तब्दील हो सकता है कि शिवाजी पार्क में वो रैली कर पाएंगे कि नहीं, इसकी संभावना अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। जैसा उद्धव ठाकरे जब पिटीशन दिए थे शिवाजी पार्क के लिए बीएमसी के अंदर, तो बीएमसी को लेकर भी दोनों तरफ से जो पिटीशन आया था तो एक कन्फ्यूजन था और ये लग रहा था कि बीएमसी किसी को अनुमति नहीं देगी,
और बाद में बीएमसी ने अनुमति नहीं दी। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जब जाएगा तो संभावना इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ही टाल दे या फिर दोनों में से किसी को भी अनुमति देने से मना कर दे, बीएमसी के जो आदेश है उसके ऊपर मुहर लगा दे। जी, वर्चस्व की लड़ाई से मानी जा रही थी, हालांकि अभी तो राहत है उद्धव ठाकरे को, पर अगला कदम शिंदे सेना का क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी दशहरा रैली इतना इम्पोर्टेंट हो गया है मुंबई में, और उसमें भी शिवसेना के दोनों गुटों को लेकर कि ये माना जा रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे भी एक बड़ा प्लान बना रहे हैं। पिछले दिनों, ये 2 दिन पहले दिल्ली में थे। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात जो हुई है वो महाराष्ट्र के मुद्दे पर ही हुई है, और एकनाथ शिंदे ये चुनावी मुद्दों पर ही बातचीत किए हैं। उसमें एक बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि दशहरा रैली को लेकर, शिवाजी पार्क को लेकर भी चर्चा हुई, और उसके बाद ये भी चर्चा हुई कि अगर कोर्ट के तरफ से शिवाजी पार्क उद्धव ठाकरे को दे दिया जाता है तो शिंदे गुट अपना आगे का प्लान कैसा बनाएगा। और उसमें एकनाथ शिंदे ने ये बात भी कही है कि चाहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह, ये दोनों में से कोई एकनाथ शिंदे के साथ इस बार दशहरा रैली करे। जैसा कि हमने गणेश चतुर्थी में भी देखा, और कई बार देखते हैं कि बीजेपी के कई बड़े बड़े लीडर महाराष्ट्र पहुंचते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या दशहरा में भी उन लोगों का आगमन होगा महाराष्ट्र में? ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है कि इस बार जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अपने रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन दोनों की आलोचना कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इस बीच ये एक तरह से कहा जाए तो अपने सबसे बड़े घमंड को दिखाया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। ऐसे उनका इशारा सबसे पहले कांग्रेस की तरफ होता है, उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ। लेकिन उद्धव ठाकरे ने पहले ही ये मान लिया कि महाराष्ट्र में अब परिवारवाद का मुद्दा चलेगा, मुंबई में भी परिवारवाद का मुद्दा चलेगा। इसलिए उन्होंने पहले ही कहा कि हम ठाकरे परिवार के हैं और मुझे अभिमान है ठाकरे परिवार के होने पर, लेकिन अपने कर्मों पर अभिमान नहीं है। परिवार के ऊपर अभिमान होना, घमंड होना एक अलग बात है, लेकिन अपने काम जो उनके हैं उस पर भी घमंड करना चाहिए, और इसका जवाब देने की तैयारी चल रही है। अगर मुंबई में जो दशहरा की रैली होनी है उसमें अमित शाह वहां जाते हैं या प्रधानमंत्री मोदी ही चले जाते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि दशहरा रैली अगर वो शिवाजी पार्क में भी करते हैं और मोदी दूसरे जगह पर करते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे को सुनने वाला कोई नहीं होगा। मीडिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात रखी जाएगी, हर जगह लोग उनकी बातों की चर्चा करेंगे, उनके संदेश को सुनेंगे, न कि उद्धव ठाकरे को। और उद्धव ठाकरे के पास सबसे बड़ी समस्या अभी कार्यकर्ताओं की है। अभी मुंबई के अंदर शिवसेना जब से 2 गुटों में बटी है उस समय से भी एकनाथ शिंदे का वर्चस्व धीरे धीरे शिवसेना पर बढ़ा है, और शिव सैनिक जो उद्धव ठाकरे के साथ बहुत समय से थे वही शिव सैनिक अभी एकनाथ शिंदे के साथ भी। नौबत ये आ गई है कि भीड़ जुटाने के लिए वो खुद लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और यही स्थिति रही कि पिछले 2 बड़े बड़े आयोजनों में, चाहे तो दही हांडी का हो या फिर उससे बाद गणेश चतुर्थी का हो, दोनों आयोजनों में जब पूरे मुंबई के अंदर देखा जाए कि कितने पंडाल लगे, कितनी जगह पर हांडी फोड़ी गई है, तो उन जगहों पर जो आयोजन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एकनाथ शिंदे के गुट ने भी लिया, और दोनों के उद्धव ठाकरे के ऊपर हावी होने की खबरें भी आई। तो इसका मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे मुंबई में भी कमजोर हो गए हैं, और ये दशहरा रैली करके वो जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना का उद्धव ठाकरे का गुट तैयार है, ये संदेश उनका विफल होने वाला है। इतना अहंकार किस बात का है कि उद्धव ठाकरे सीधा सीधा अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो 1 महीने के अंदर बीएमसी चुनाव कराइए? ये बाहरी अहंकार है, अंदर का डर है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो एकनाथ शिंदे को चुनौती देंगे तो उनकी कमजोरी सामने आ जाएगी। एकनाथ शिंदे को वो सिर्फ और सिर्फ धोखेबाज कह सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस को वो अपने लेवल का नेता नहीं मानते हैं, जबकि फडणवीस जो हैं उनसे ऊपर के नेता हैं। तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि पूरा टारगेट अमित शाह और नरेंद्र मोदी को किया जाए, ताकि उनके जो बचे खुचे लोग हैं
उनको लगे कि हमारा नेता है जो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देने वाला है, ये मनोबल बढ़ाने की तैयारी है, परसेप्शन बनाने की राजनीति है। लेकिन उद्धव ठाकरे जिस स्थिति में हैं, पिछले 2 महीनों से वो पूरी तरह से नीचे गिर रहे थे और अब बिल से बाहर निकले हैं, इसलिए कि उनको लगने लगा है कि अब बीएमसी का चुनाव होगा। तो बीएमसी के चुनाव के पहले वो आदित्य ठाकरे के साथ वो भी बाहर निकलेंगे और निकलते ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना शुरू कर दिया और शिंदे गुट को धोखेबाज कहना शुरू कर दिया। लेकिन स्थितियां साफ है, जब पूरी तरह से शिवसेना एकजुट थी तो उस एकजुट शिवसेना को भी भारतीय जनता पार्टी के आसपास सीटें मिली। तो जब शिवसेना 2 खेमों में बट गई है और सबसे मजबूत खेमा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे का जाना लगभग तय। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक ना एक दिन बचा कुचा अहंकार भी उद्धव ठाकरे का संजय राउत की तरह टूट जाएगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे दशहरा रैली के आयोजन को लेकर थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ले रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना की परंपरागत दशहरा रैली के आयोजन की शिंदे गुट की याचिका को खारिज कर दिया, जबकि उद्धव ठाकरे गुट को इसकी इजाजत दे दी गई है। पर शिंदे गुट खामोश नहीं बैठेगी। देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है और जनता का प्यार और समर्थन किसे मिलता है। आज के हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।